अगर आपको लगता है कि हाउस ऑफ द ड्रैगन में सबसे खतरनाक खिलाड़ी एमंड और रेनेरा है तो एपिसोड 4 देखने के बाद आपकी राय पूरी तरह से बदल सकती है। हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 का एपिसोड 4 टम्बलटन लाइव हो चुका है और इसमें स्टोरी कई अलग अलग जगहों से एक साथ आगे बढ़ती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका आदि। इस बार एपिसोड 4 की स्टोरी मेनली टम्बलटन के अराउंड घूमती है, जहां टीम ग्रीन के लॉर्ड आर्मैंड हाईटावर का कब्जा है। इसी एपिसोड में हमको आखिरकार एलिसेंट के सबसे छोटे बेटे प्रिंस डेरान टारगेरियन का असली और क्रूर रूप देखने को मिलता है। दूसरी तरफ किंग्स लैंडिंग से भागा हुआ राजा एगॉन सेकंड और लॉरिस स्ट्रांग अपनी जान बचाते हुए बेहद दयनीय स्थिति में आ चुके हैं। रेनेरा अपनी काउंसलिंग को संभालने में जुटी हुई है, तो डेमन और उसकी बेटी रेना के बीच फैमिली प्रेशर अब खुल के सबके सामने आ गया है। उधर किंग्स लैंडिंग में रेनेरा अपनी गद्दी को बचाने के लिए पॉलिटिक्स खेल रही है, जहां उसने एक नया मास्टर ऑफ कॉइन चुनी है, जिससे नाराज होकर कॉर्लिस वेलेरियन अपनी सेना लेकर युद्ध के मैदान को निकल चुका है। दूसरी तरफ ग्रीन्स लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं, हर तरफ साजिश चल रही है, हर कोई किसी न किसी को धोखा देने की तैयारी में है। इसके साथ ही कहानी शिफ्ट होती है वेले की तरफ, जहां डेमन हमेशा की तरह अपनी अकड़ में पैसों का इंतजाम करने पहुंचा एक रानी के पास, जहां उसे 10,000 गोल्ड कॉइन भी मिल चुके हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है कि वहां उसकी मुलाकात अपनी बेटी रेना से होती है, जो एक जंगली ड्रैगन शिप स्टीलर के साथ एक अनजान गुफा में रह रही है। आर्मैंड हाईटावर, उसकी स्क्रीन प्रेजेंस, उसकी बातचीत और लोगों को कंट्रोल करने का तरीका कमाल का है। बिना ड्रैगन उड़ाए उसने पूरे एपिसोड में अपना दबदबा बनाए रखा है। ये एपिसोड भारी भरकम ड्रैगन एक्शन के बजाय पॉलिटिक्स, ड्रामा, कैरेक्टर डेवलपमेंट और एक बड़े सरप्राइज एलिमेंट पर फोकस करता है। इसके अलावा डेमन टारगेरियन हर बार की तरह मिस्टीरियस और दिलचस्प लगा। उसके हर सीन में ऐसा लगता है कि वो कुछ एक बड़ा प्लान कर रहा है, जिससे रेनेरा को प्रॉब्लम हो सकती है। इस एपिसोड की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसकी स्टोरी बिल्डअप है, जहां ये एपिसोड एक्शन से ज्यादा पॉलिटिक्स, बैटल और आने वाले वार की तैयारी को फोकस करता है। जहां पे इसकी सिनेमेटोग्राफी शानदार है, हर फ्रेम बिल्कुल फिल्म जैसा लगता है, बैकग्राउंड म्यूजिक हमेशा की तरह कमाल का है और कई सीन्स में प्रेशर देखने लायक है। अब हम बात करते हैं शो के टेक्निकल डिपार्टमेंट की। तो भाई, गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया अपनी क्वालिटी के लिए जानी जाती है। इस एपिसोड में भले ही आसमानी ड्रैगन आपस में नहीं भिड़े हैं, लेकिन वीएफएक्स टीम ने जो कमाल किया ना भाई, उसके लिए तो तालियां बजना चाहिए। खास तौर पे वो सीन जहां राजा एगॉन अपने मरे हुए ड्रैगन सनफायर से मिलता है। भाई साहब, सनफायर के बॉडी के जख्म, उसकी आंखों का वो दर्द और उसकी सांसों की आवाज सीजीआई में इतनी रियलिस्टिक लगती है कि एक पल में भूल जाओगे कि ये कोई कंप्यूटर से बना हुआ ड्रैगन है। वहीं अब इस एपिसोड के बाद आगे क्या हो सकता है, तो आर्मैंड हाईटावर अपनी ताकत और बढ़ाएगा। साथ ही हो सकता है इस बार डेरान टारगेरियन अब वार का अहम खिलाड़ी भी बन सकता है। रेनेरा को वहां की पब्लिक और अपने दुश्मनों दोनों के साथ लड़ना पड़ेगा, जहां उसे अपने ड्रैगन और सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। वहीं डीमन का छुपा हुआ प्लान जल्दी सबके सामने आ सकता है। और सबसे बड़ी बात, अगले 1-2 एपिसोड में हो सकता है कि हमको बड़ा ड्रैगन बैटल देखने की पूरी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और अगर शो किताब यानी फायर एंड ब्लड के हिसाब से चलता है, तो हमको डांस ऑफ द ड्रैगन का और भी ज्यादा बड़ा ब्लड शेड रूप देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ एपिसोड में एक्शन देखना चाह रहे थे, तो शायद आपको और थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बाकी ये सीजन भी दूसरे सीजनों की तरह ही काफी ज्यादा एंजॉयफुल था। मैं इसके कोई भी एपिसोड को मिस नहीं कर रहा हूँ। आपने इसको देखा है नहीं, मुझे बताना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।